यानी आज हम बताने वाले हैं प्रमेय 6.1 जो कि ये त्रिभुज से रिलेटेड है। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। देखिए आपको प्रश्न ऐसा आएगा कि ये यहाँ पर साध देख रहे हैं, ये साध जो है आपको ये यहाँ पर बोलेगा कि लिख कर प्रूफ करने के लिए, यानी तो सिर्फ आपको यहाँ से क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि प्रमेय 6.1 को लिख के प्रमाणित कीजिए या प्रूफ कीजिए या प्रमाण कीजिए। तो यहाँ से जैसे कि हमने यहाँ पर आपके बुक में ऐसा ही दिया हुआ है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित कर देती है। तो यहाँ से हम वही बात को आज जानेंगे कि यहाँ से सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है मेरे पास फिगर में, पहले वो देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ से एक त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये ABCD त्रिभुज है ABC, तो ये BC के समांतर क्या है, DE है। यहाँ से पहले पॉइंट को पकड़िएगा कि BC के समांतर क्या है, DE है। अब देखिए जितना बड़ा ये है यहाँ पर उतना बड़ा ही यही है, इससे बड़ा देखिए साइज में यहाँ का थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इस छोटा हो जाएगा। लेकिन इसका बीच का जो दूरी है क्या है, समान है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, दिया है पॉइंट में, यहां से हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, BC समांतर DE, ये क्या है, दिया है। और इसके बाद हमको प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है, सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करना है। देखिए यहां से कह रहा है कि AD बटे DB, पहला देखिए AD बटे DB, उसके बाद क्या है AE बटे EC, यही प्रूफ करने के लिए हमको यहाँ पर AE बटे EC ये कह रहा है प्रूफ करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से जब देखिए इतना बात हो गया है, अब इतना बात से आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए रचना जो हम किए हैं यहाँ पर फिगर के अंदर, ऐसा ही फिगर आपके बुक में जैसे आप उलट के देखिएगा तो 6.1 में आपको ऐसा ही फिगर डायग्राम देखने को मिलेगा। लेकिन ये सवाल नहीं, यहाँ पर ये साध है, इस साध को आप सॉल्व करिएगा तो आगे आपको क्या होगा, क्वेश्चंस आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रचना जो लिखेंगे, यहाँ से रचना कॉन्टेक्सेशन, तो यहां से क्या हो जाएगा आपको। अब देखिए हमने एक बात आपको पहले भी बताए होंगे कि किसी त्रिभुज पर अगर हम लंब डालते हैं, किसी त्रिभुज पर मान के चले ये एक त्रिभुज हुआ, ये इस पे अगर हम त्रिभुज पे लंब डाल देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। मान के चलिए वो इसी साइड भी डालिएगा, यहाँ पर भी ऐसे डालिएगा तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री का। यानी कि आप किसी स्तंभ पर कोई खड़ा चीज आए तो आप क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री का कौन जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री का कौन हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से जो ये लंब को हम डालने का काम किए, ये क्या किया है, ये 90 डिग्री का कोण बनाया है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि DE लंब जो डाला हुआ क्या चीज पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले इस फिगर में देखिए ABC, इसको हम AD लंब किस पे डाले हैं, AC पर डाले हैं। तो ये AD जो लंब है किस पर डाले हैं, AC के आधार पर डाले हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ा इस फिगर को बैकआउट करते हैं। तो रचना में क्या हो जाएगा, DM लंब, DM लंब क्या हो जाएगा, DM लंब किस पर डाला हुआ है, AC पर, AE पर डाला हुआ है, AE पर। अब अगला पॉइंट देखिए, ये जो EN लंब डाला हुआ है क्या क्या चीज पर डाला हुआ है, A और D पर डाला हुआ है, A और D पर। NE लंब क्या चीज पर डाला हुआ है, AD पर। तो यहां से आप रचना में जिन बातों को यहाँ पर हमने लिखे हैं, बस फिगर में बस यही काम किया, आप D को C से मिलाए हैं और B को C से मिलाए, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यहां से प्रमाण पर चलते हैं, प्रमाण।
परिमाण में हम क्या बात रखेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुना ऊंचाई के बराबर होता है। ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये हो जाता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब होगा खेला इसके अंदर, ये फिगर के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इस फिगर इस डायग्राम में चलते हैं, इधर चलते हैं, इधर चलने का काम करते हैं। अब इसी डायग्राम से आपको सारा कुछ निचोड़ मिल जाएगा। तो हम क्या किए हैं, त्रिभुज ADE, यहां पर क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज ADE। तो त्रिभुज ADE का क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा यहां पर। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, त्रिभुज, यहां पर ADE का क्षेत्रफल, नीचा में क्या हो जाएगा, BDE का क्षेत्रफल। इधर अभी आएंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब देखिए क्या हो जाएगा, हम क्षेत्रफल तो यहाँ पर आपको प्रमाण में पहले बता ही चुके हैं यहाँ पर कि यहाँ तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1/2 गुना आधार जो होगा ये, यानी अब देखिए ये डीएम लंब किस पे डाला हुआ है, AE पर डाला हुआ है। तो कौन सा लंब डाला हुआ है, डीएम लंब डाला हुआ है, क्या चीज पर, AD पर। तो जिस पर डाला हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, A और E हो जाएगा। लंब ये जो डाला हुआ डीएम लंब, ये क्या हो जाएगा, डीएम वाला लंब। डीएम वाला लंब ये हो गया। अब देखिए फिर वही क्या होगा, इसका भी क्षेत्रफल वही निकलेगा, 1/2 गुना। अब देखिए इस पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए EN लंब, तो किस पे डाला हुआ है, AD पर। तो यहां पर AD दे देते हैं, थोड़ा कुछ उल्टा चल गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर DB है पहले, तो DB, तो हम इन्हें यहाँ पर चले हैं तो क्या हो जाएगा, AD इस पर चले हैं AE, तो हमको आया है क्या, AE और गुना में DM आया हुआ। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास है A और D गुना में DM। अब देखिए जो कटाने वाला भाग है उसको कटाइए, 1/2 ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, बच के क्या आया है मेरे पास, A और E बटे A और D, आपको ये आ गया। ये आपको आ गया है। अब क्या करते हैं, यहां से थोड़ा कुछ उल्टा हो गया था, यहां पर DM हो जाए, DB हो गया। तो यहां से आपको क्या मिला है, AD बटे DB मिल गया है। ये हो गया पहला इक्वेशन। देखिए यहां से आपको सिद्ध जो करना है, इसको भी लेकर आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या हो सकता है, आप गड़बड़ा सकते हैं। अब क्या करते हैं, फिर से वही काम करते हैं, फिर से यहां पर लिखिएगा, फिर से क्या करते हैं कि त्रिभुज को, अब देखिए अब इसमें चल गए हैं, इधर से इधर ऐसे करके चले हैं, फिर ऐसे चले हैं, तो इसका झंझट खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट इधर से इधर को चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन त्रिभुज के अंदर हम चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ADE हो गया, का क्षेत्रफल बट्टे में क्या हो जाएगा, ED, त्रिभुज यहां से लिख दीजिएगा, EDE ECD का क्षेत्रफल, ये हो गया। अब क्या करते हैं, फिर उसी का वही रूल, यहां पर क्या हो जाएगा आपको कि यहां पर AE मिल जाएगा, A और E, और यहां पर चलिए थोड़ा मिस कर चुके हैं, इसको थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं। देखिए यहां पर 1/2 गुना AE गुना क्या हो जाएगा, अब देखिए ये लंब जो डाला हुआ है किस पे डाला हुआ है, NE पर।
क्या हो जाएगा फिर 1/2 अगुना यहाँ पर EC गुना EN। अब देखिए EN जो क्यों आता है और EC क्यों आता है, देखिए मान के चलिए दो समांतर रेखा यहाँ पर है, अगर एक त्रिभुज हम इधर से इधर को बनाए हैं, देखिए यहां से देखिए इधर बना दिए हैं त्रिभुज, फिर यहां से एक त्रिभुज यहां से बना दिए हैं, तो दो समांतर के रेखा के बीच अगर दो त्रिभुज हम बनाए तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ये आधार वाला जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो आधार जो बराबर होता है उसी को हम यहाँ पर हम दोहरा के लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर NE हो जाता है आपको। 1/2 यहां से भी जाएगा, EN यहां से भी जाएगा, ये क्या हो जाएगा AE बटे में EC, ये इक्वेशन दूसरा हो जाएगा। तो अब देखिए आपको इतना मिल गया है, तो आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप ये दोनों समीकरण को तुलना कीजिएगा तो क्या होगा, ये मिल जाएगा। लेकिन आपको एक पॉइंट आपको अवश्य लिखना होगा, नहीं तो आपको मार्क बहुत कम मिल सकता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADE बस इतना लिखना है का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है। ये समीकरण क्या हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। अब समीकरण क्या करेंगे हम, 2 से काम करेंगे, 2 से, यहां से समीकरण 2 से, तो क्या करेंगे समीकरण 2 जो है, अब देखिए अब आप यहां से क्या करते हैं, दोनों समीकरण को तुलना करने पर आपको मिल जाएगा क्या 2 से कि AD बटे आपको क्या मिलेगा DB बराबर में AE बटे EC मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया आपको, ये प्रूफ हो गया है। लेकिन ये जो आप प्रूफ किए हैं, ये आपको ये बहुत शॉर्ट तरीका से हमने आपको प्रूफ करके दिखाए हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, आप लैंग्वेज आप बढ़ाकर भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इसी तरह से आप ये 7.1 हमने सिद्ध किए हैं, और इसी तरह से हम 6.2 का भी सिद्ध करके अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए आपको क्षमा चाहते हैं, और आप इस साध्य को देखिए और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।